हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट 2017 में आए हुए हिंदी प्रश्नों को, जो पेपर हुआ था 15 अक्टूबर 2017 को। तो चलिए हम उसके हिंदी के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निमिष शब्द का पर्याय है ए प्रकाश, बी छिद्र, सी पूर्ण, डी छड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छड़। क्या हो जाएगा? छड़। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है ए कृतवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जाहिर सी बात है उठा नहीं गया, फोकस किस पे किया गया है? उठा नहीं गया। मतलब कि इसमें है भाववाच्य, कि इस वाक्य में यही वाच्य है कि मुझसे उठा नहीं गया, फील करने के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है ए प्रत्याशा, बी अप्रत्याशित, सी अपरिमेय, डी अनाहूत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। गोधूम का तद्भव शब्द है ए गेहूं, बी गाय, सी गोबर, डी गोधन। तो गोधूम का मतलब होता है गेहूं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं। गोधूम तत्सम है और इसका तद्भव हो जाएगा गेहूं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निष्कपट का संधि विच्छेद है ए निधन कपट, बी निधन कपट, सी निधन कपट, डी निधन कपट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निधन कपट। ये आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस शब्द की वर्तनी सही है? तो हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो है यूपी टेट में वर्तनी से लेकर एक सवाल जरूर आता है। ये एक क्वेश्चन तो एकदम कंफर्म है कि आपको वर्तनी में ही देखना है। तो इसमें है ए अनुग्रहित, बी अनुगृहीत, सी अनुग्राहित, डी अनुग्रहित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अनुगृहीत। बाकी कई लोग को मैंने देखा है कि वो अनुग्रहित कभी कभी ये वाला भी टिक कर देते हैं ए वाला, पर ये वाला गलत होता है। ठीक, हमारा यही सही हो जाएगा। कौन सा? अनुग्रहित, बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? ए सापेक्ष, बी उपेक्षा, सी निरपेक्ष, डी अपेक्षित। तो इसका विशेषण पूछा है, तो इसका विशेषण हो जाएगा डी अपेक्षित। कौन सा हो जाएगा? अपेक्षित। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। श ध्वनि का उच्चारण क्या है? ए दंत, बी मूर्धा, सी तालु, डी दंतालु। तो बड़ा श जो है ये हमारे इस मतलब तालु से निकलता है, इसकी ध्वनि तालु से, इसलिए इसको कहा भी जाता है तालव्य श। कई लोग बोलते हैं बड़ा श, तालव्य श। और ये जो मूर्धा वाला सा है, मूर्धा वाला सा ऐसे होता है, ये मूर्धा से निकलता है, इसलिए इसको मूर्धा वाला सा कहते हैं। पेट फरवा सा ऐसे भी वो लोग बोलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ए अत, बी आ, सी अत्य, डी अति। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी अति। अत्यंत शब्द में अति उपसर्ग है। इसका ऐसे बनेगा फिर अति धन अंत बराबर अत्यंत। ठीक, प्रश्न नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। उपत्यका का अर्थ है ए
सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है। बी, प्राणियों के पेट का एक अंग। सी, पर्वत का शिखर। या डी, पर्वत के पास की भूमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्वत के पास की भूमि, यानी ऑप्शन नंबर डी। पत्ते का मतलब होता है, काफ़ी वैसे टिपिकल वर्ड था, तो इसका अर्थ हो जाएगा पर्वत के पास की भूमि। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अंगा का उच्चारण स्थान है। ए, नासिक। बी, कंठोष्ठ। सी, मूर्धन्य। और डी, कंठतालव्य। तो अंगा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिक जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? ए, संख्यावाचक। बी, गुणवाचक। सी, परिमाणवाचक। डी, सार्वनामिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक। ठीक, परिमाण ये मतलब क्वांटिटी से है, तो ये जो है 4 गज पूछा है ना, इसीलिए यहाँ पे परिमाण बोधक हो जाएगा, यही विशेषण है इसमें। बहुत लोग गलती से संख्यावाचक कर देंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। शीश का तत्सम रूप है। सीसा। बी, शीर्ष। सी, सिरा। डी, शीर्षक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, है ना। ये इसका तद्भव है, बाकी शीर्ष क्या है, ये तत्सम रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। चौराहा शब्द में समास है। ठीक, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? ए, कर्मधारय। बी, द्वंद्व। सी, द्विगु। डी, अव्ययी भाव। तो चौराहा में द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पे 4 राह की बात की गई है। तो ये जो पद जो है, जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, वो द्विगु समास होता है। तो इसमें चौराहा यानी कि 4 राहों की बात की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आँख की किरकिरी होना का अर्थ है। ए, अप्रिय लगना। बी, धोखा देना। सी, कष्टदायक होना। डी, बहुत प्रिय लगना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रिय लगना। वैसे इसका अर्थ बाकी सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि कहावत भी कही जाती है कि अरे आँख की किरकिरी है ये। ठीक, तो इसका सभी लोग जानते होंगे कि भाई अप्रिय लगना होता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, निम्न में भौतिक अभिव्यक्ति का रूप है। ए, शुद्ध वर्तनी। बी, सुलेख। सी, श्रुतलेख। डी, आशुभाषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आशुभाषण। ठीक, मौखिक अभिव्यक्ति की बात की गई है, तो जाहिर सी बात है आशुभाषण जो है इसका राइट आंसर होगा ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? ए, 15। बी, 25। सी, 18। डी, 22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। ए, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती माधुरी, कल्पना ज्ञानोदय, नवनीत कादम्बनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। ये जो है पत्रिका युग्म है जो भारतेंदु युग में निकली थी। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 19 पे आगे बढ़ते हैं। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। एक पत्रिका थी तद्भव, ये हम ऐसे कर देंगे, तद्भव नाम की एक पत्रिका, इसके संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, लीलाधर जगुड़ी। बी, विश्वनाथ उपाध्याय। सी, हरिप्रकाश। डी, अखिलेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अखिलेश। ठीक, इन्होंने इसका संपादन किया था तद्भव नाम की पत्रिका की। ठीक, प्रश्न नंबर 20 की तरफ।
12 बरस ले कुकुर जीवे अरु 13 लौ जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? ए विद्यापति, बी चंद्रवरदाई, सी नरपतनाल, डी जगनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगनिक। इन्होंने ही कहा था कि मतलब 12 बरस तक कुत्ता जीता है और 13 तक सियार। प्रश्न नंबर 21 की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी पाकिस्तान, डी मॉरिशस। तो हमें लगता है कि यहाँ तो सब जानते होंगे कि मॉरिशस ये एक ऐसा देश है जहाँ हिंदी का प्रयोग कुछ ज़्यादा ही होता है। वहाँ पे हमारी हिंदी बोली भी जाती है, लिखी भी जाती है, अधिकतर चीज़ हिंदियों में ही होती है, यानी मॉरिशस भारत का ही एक जो है जुड़वा कह सकते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 22, सूर सागर किस भाषा की रचना है? ए अवधी, बी बुंदेली, सी ब्रिज, डी छत्तीसगढ़ी। तो सूर सागर किस भाषा की रचना है? और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रज, ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा। ये किसने लिखा था? सूरदास ने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? ए सुमित्रा कुमारी चौहान, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्न में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा है? ए साहित्यिक भाषा, बी प्रांजल भाषा, सी व्याकरणिक भाषा, डी मानक भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानक भाषा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कौन सा रासो आलखंड से प्रसिद्ध है? अब हमें बताना है कि आलखंड से जो है कौन सा रासो है जो प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज रासो, बी खुमान रासो, सी परमाल रासो, डी बीसलदेव रासो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाल रासो, ऑप्शन नंबर सी। आल्हा उदल के बारे में है ये। प्रश्न नंबर 26, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए अक्कड़, बी डा, सी अड़, डी कड़। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्कड़। घुम धन अक्कड़, घुमक्कड़। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद संधि में पूछा है। ए विसर्ग, बी दीर्घ, सी गुण, डी व्यंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि स्वच्छंद में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं हम। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी मुस्लिम धर्म, डी वैदिक धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? वैदिक धर्म। ये हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ए पावापुरी, बी वैशाली, सी कुशीनगर, डी पारसौली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। वैशाली के कुंड ग्राम में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30। बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? ए 12 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष, 80 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब